अब मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि माँ दर्पण के सारे पास तरुण को दे दे, मुझे दर्पण की डील क्लोज करनी होगी। लेकिन कैसे? ये जगह लूथरा भी तो शहर से बाहर गया हुआ है। कब लौटेगा मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या करूं? I feel so helpless and I just hate it. I just hate it. माँ। अरे तरुण बेटा, आओ बैठो। सुनीति खुशी को लेकर डॉक्टर के पास गई है, उसके रूटीन चेकअप के लिए। जानता हूं मैं। तुम्ही ने कहा था ना उसे, वो कहीं भी जाए तुम्हें बताकर जाया करे। माँ, आप जो समझ रही हो वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? जो आप चाहती है वो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटा? वही जो कल रात को सुनीति ने मुझसे कहा। क्या कहा उसने? वो मिनी की जगह नहीं लेना चाहती। मैं जानती हूँ, सुनीति ने तो खुद अपने लिए एक जगह बना ली है इस घर में। खुशी की माँ बन गई है, मेरी बहू बन गई है। बस अब तुम भी उससे जल्दी से शादी कर लो। माँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। आपने क्यों सुनीति से ये कहा कि आप उसकी शादी मुझसे करवाना चाहती हैं? तुम भी तो यही चाहते हो ना बेटा? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है माँ? आप ये बताइए कि सुनीति का जवाब क्या था? क्या उसका जवाब हाँ था? उसने ना भी तो नहीं कहा बेटा। और आपने उसका ये मतलब निकाल लिया कि उसका जवाब हाँ है? देखो बेटा, हमें सुनीति को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो तुमसे प्यार करने लगी है। माँ, वो मुझसे प्यार नहीं करती। जिस तरह मैं मिनी को नहीं भूल पाया, वो अभय को नहीं भूल पाई। नहीं बेटा नहीं, वो तो अभय से बहुत नफरत करती है। माँ, वो अभय से नफरत नहीं करती है। ना वो अभय से नफरत करती है और ना अभय उससे नफरत करता है। उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी है। वो गलतफहमी दूर होते ही वो दोनों एक हो जाएंगे। देखना, मैं करूंगा उन दोनों की गलतफहमी दूर। तुम? हाँ माँ, मैं। जब सुनीति हमारे लिए, हमारे घर के लिए, खुशी के लिए, दर्पण के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं कर सकता? और आप तो सारी सच्चाई जानती है माँ। मैं तो बीमार था, फिर भी आपने अभय को कुछ नहीं बताया। आप क्यों चुप थी माँ? क्यों चुप थी आप? मैं वो जानता हूं मैं। क्योंकि आपको खुशी के लिए एक माँ चाहिए थी और अपने लिए एक बहू। लेकिन मेरा यकीन कीजिए माँ, अभय से शादी करने के बाद भी सुनीति खुशी की माँ रहेगी और आपकी बहू भी। मैं स्वार्थी बन गई थी बेटा। मेरी ममता ने मुझे स्वार्थी बना दिया था। सुनीति ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम पता नहीं क्या कर बैठते। उसी की वजह से शीतल को भी अभय मिल गया। लेकिन मैं गलत थी, बिल्कुल गलत थी। और अपनी इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगी। अभय आ जाएगा ना, तो मुझे सब कुछ बता दोगे। मैं करवाऊंगी उन दोनों की शादी। यही मेरा प्रायश्चित होगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? तुम कभी शराब नहीं पियोगे। नहीं पीऊंगा माँ, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा। आप सुनीति की खुशियां उसको लौटा देंगी। मैं वादा करती हूँ बेटा, आई प्रॉमिस। ये अभय अब तक क्यों नहीं लौट कर आया? मैंने उससे कहा भी था कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना हम ये बाजी हार जाएंगे। तो सुनीति के पैर तो इस घर में जमते ही जा रहे हैं। और माँ और तरुण, वो तो दर्पण सुनीति के हवाले करने पे तुले हैं। अगर ऐसा हुआ
तो फिर किस काम का हमारा ये नाटक? अभय के गरीबी का नाटक, ताकि वो यहीं रहे और हम दोनों मिलकर सुनीति को इतना तंग करें कि वो इस घर से भागकर चली जाए। लेकिन नाटक तो तब शुरू होगा ना जब अभय आएगा। अभय, हेलो अभय, कहाँ हो तुम? लौट कर आ गए? तुम बुलाओ और मैं नहीं आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? अच्छा ये बताओ, वो कैसी है? वो कौन? सुनीति। और कौन? पहले मुझसे तो पूछो कि मैं कैसी हूँ। अरे भाई, तुम तो खुश ही होगी कि मैं वापस लौट आया हूँ। Exactly. और वो होगी परेशान, इतनी परेशान कि इस घर से भागकर चली जाएगी। पहले ये तो बताओ कि तुम घर डायरेक्टली क्यों नहीं आए? फोन क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे एक बहुत बढ़िया प्लान सूझा है। प्लान? कैसा प्लान? हम जो नाटक खेलने वाले हैं उसका पहला सीन, सिंगानिया हाउस के रंगमंच पर हमारी पहली एंट्री। एक ऐसी एंट्री जिसे देखते ही सब हैरान हो जाएंगे, और सुनीति वो तो देखती ही रह जाएगी। वाओ, I like it. पहले ये तो बताओ तुमने सोचा क्या है? हाँ, मैं समझ रही हूँ। तुम तैयारी करो, मैं वहां पहुंचती हूँ। बहुत अच्छा सीन सोचा है तुमने अभय। बहुत इंस्पायर भी तो मैं हुआ हूँ शीतल। खैर बाद में बात करते हैं। I'll call you. Bye. बाय। सुनीति वर्मा, जितना मैं तुम्हारे लिए रोया हूं ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें रुलाऊंगा। सुमन दीदी, आपकी शूटिंग कब से शुरू हो रही है? हेलो, देखो इस एड फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, मुझसे पूछो। शूटिंग तभी शुरू होगी जब मिस्टर रवि जाएंगे। मैं? ऑफ कोर्स, मिस्टर रवि तुम्हारे नाम है ना, मीरा ने बताया था मुझे। पर ये तो ठीक है जतिन, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी एड फिल्म की शूटिंग का रवि से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, और ताल्लुक है रवि का घर। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा और मीरा का वो छोटा सा तो नहीं है, काफी बड़ा है, लेकिन क्यूट सा जो घर है ना, वो मेरी एड फिल्म को बहुत सूट करता है। बिल्कुल वैसा ही घर चाहिए था मुझे अपनी एड फिल्म के लिए। वैसा ही फर्नीचर, वैसा ही डेकोर, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है वो। तुम्हारे घर में है वो सब कुछ? क्योंकि मीरा और मेरी पसंद बहुत मिलती जुलती है ना, एक जैसा जो सोचते हैं हम दोनों। पता है, मीरा और मेरी अगर शादी हो गई होती ना, तो मीरा मेरे लिए भी वैसा ही घर बनाती। खैर चलो, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं मीरा का घर तो इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी एड फिल्म के लिए। क्यों? हाँ, व्हाई नॉट? रवि, तुम्हारा क्या कहना है? कह तो दिया मीरा ने जो कहना था, अब मैं क्या कहूँ? तुम ये कहो कि घर खाली कब कर रहे हो? तो क्या हमें अपना घर खाली करना होगा? तो हम कहाँ रहेंगे? Now that's not my problem, that's your problem. और ये तुम्हें मुझे हाँ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ कि तब तक तुम सुमन के घर रह लो। यहाँ? हाँ, जब मैं शूटिंग करूंगी तो मीरा तुम्हारे लिए खाना बना देगी। अरे लेकिन मीरा भी तो तुम्हारे साथ शूटिंग पर रहना चाहती है। What? No, no, that's not possible. That's not possible at all. देखो, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि काम के वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर मीरा मेरे साथ मेरे काम पे रहेगी तो मेरा ध्यान हमेशा मीरा में लगा रहेगा। मैं काम पे कैसे कंसंट्रेट करूंगा? प्लीज, हाँ, मीरा नहीं आ सकती काम पे। After all, I still care for her, मतलब। लेकिन जतिन, अगर मीरा मेरे साथ होगी तो मुझे नर्वसनेस नहीं होगी। ओहो, नर्वसनेस कैसी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इसीलिए तो सुमन दीदी नर्वस होंगी। एक्चुअली यू आर राइट। पहली यार फिल्म है ना तुम्हारी, कोई जान पहचान का होगा नहीं तुम्हारे वहां पे, और डायरेक्टर से तो वैसे भी सब लोग डरते हैं, चाहे फिल्म का हो, सीरियल का हो या एड फिल्म का हो। हाँ, एक आइडिया है, तुम अपनी स्मार्ट सी सिस्टर को क्यों नहीं बुला लेती? क्या नाम है उसका? हाँ, सुनीता। सुनीता नहीं, सुनीति। जो भी हो, सुनीति हो सुनीता। कृष्णा, खुशी का दूध ले। मैंने सोचा तुम बिजी होगी, इसलिए मैं ही दूध पिला देता हूँ खुशी को। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया था। और मुझे एक्सप्लेन क्यों कर रहे तुम? तुम तो उसके पिता हो। और तुम हो इसकी माँ। मेरा मतलब है कि एक माँ को ही पता होता है ना
कि बच्चे को कब भूख लगती है, कब उसे दूध पिलाना होता है। माँ को तो बहुत कुछ मालूम होता है जो पिता को नहीं मालूम होता। जैसे जैसे कि बच्चे को दूध इस तरह नहीं पिलाना चाहिए जिस तरह तुम पिला रहे हो। हमेशा दूध पिलाते वक्त बच्चे का सर ऊपर रहना चाहिए, देखो ऐसे, हाँ, ताकि इसे ठसका ना लगे। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था। पहली बार दूध पिला रहे हो ना बेटी को, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। पर तुम्हें तो पहले दिन से ही पता था। हाँ, वो तारा की वजह से। दीदी की बेटी ना तारा, वो जब छोटी सी थी ना तब से मैं उसे दूध पिला रही हूँ। बस सीख ले तब। मैं भी सब कुछ सीख लूंगा। खुशी को कब दूध पिलाना है, कब उसे सुलाना है, कब उसके गीले कपड़े बदलने हैं, क्योंकि मुझे ही तो सब कुछ करना होगा तुम्हारे जाने के बाद। मैं चली जाऊंगी। माँ ने तुमसे बात नहीं की? किस बारे में? जब अच्छा, जब मैं ऑफिस अटेंड करने लगूंगी तब। ऑफिस तो तुम भी अटेंड करोगी जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तुम, रवि और मैं, हम मिलकर दर्पण को बचा लेंगे। एक बार फिर उसे नंबर 1 पोजीशन पे ले आएंगे। मैं दर्पण की बात नहीं कर रहा था। तो किसके बारे में बात कर रहे थे? मैं अभय की बात कर रहा था। अभय का क्या ताल्लुक है इन सब बातों से? इन बातों से तो नहीं है, लेकिन तुमसे तो है ना? नहीं, उस आदमी का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब माँ ने तुमसे कुछ नहीं कहा? उन्होंने जो कहा उससे मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है। क्या कहा उन्होंने? यही कि अभय के लौट आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीतल की शादी हो जाएगी उससे और वो चली जाएगी इस घर में से। और नहीं, अभय और शीतल की शादी नहीं होगी। शादी तो अभय और... बस देखो, खुशी मुंह बना रही है। इससे भी पसंद नहीं है कि अभय का नाम बार बार लेना। चलो अब इसे गोदी में उठाओ। क्या? उठाओ ना। हाँ, धीरे से। और अब इसे सीधा करो कंधे पर। करेक्ट। और धीरे धीरे इसकी पीठ सहलाओ ताकि इसने जो दूध पिया है वो हजम हो जाए। पीठ सहलाने से दूध कैसे हजम होगा? अरे नहीं बाबा, दूध तो पेट में हजम होगा, लेकिन ये करने से ये बर्प करेगी, जिस वजह से दूध पेट में टिका रहेगा। That makes sense. नहीं कह पाए ना तुम भी कुछ अभय के बारे में? जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सुनीति से प्यार करने लगे हो। यार कमाल है यार दीपक। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि दुनिया में हर वक्त किसी न किसी के साथ कोई ना कोई चमत्कार होते ही रहता है, और मैं लाइक अ फूल मानता ही नहीं था इस बात को, लेकिन आज मानना पड़ा। तुम्हें देख के मानना पड़ा मुझे देखकर। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कितना हेट करते थे तुम मुझे। मतलब अपनी हेटेड को छुपाने की कोशिश भी नहीं करते थे। इतनी ऑब्वियस थे कि तुम चाहते थे कि मैं समझ जाऊं और चला जाऊं यहाँ से, लेकिन मैं गया नहीं, यहीं चिपका रहा, बेशर्मों की तरह तुम्हें मनाता रहा। और विद द हेल्प ऑफ मेसर्स मीरा एंड सुनीता तुम मेरी बात मान गए, फाइनली मान गए मेरी बात। और आज मुझे देख के कितना खुश हो रही तुम, स्माइल है तुम्हारे चेहरे पे। मानना पड़ेगा यार, माँ की कही भी एक एक बात सच हो रही है। आफ्टर ऑल माँ है यार, सच तो होनी थी ना बात को। अब मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो ना, तुम कुछ बोलना चाहते हो? तुम्हें बोलते रहना चाहिए, पता है इंसान को हमेशा बोलते रहना चाहिए। जब तक इंसान बोलेगा नहीं तो अगले इंसान को पता कैसे चलेगा कि वो सोच क्या रहा है। अब जब तक तुम कुछ बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या सोच रहे हो? बोलो बोलो, क्या बोलना है? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जतिन, मैंने तुम्हें किसी खास काम से यहाँ बुलाया। तब भी मुझे लग रहा था जरूर कोई खास काम होगा जो दीपक ने मुझे फोन करके बुलाया, वो भी खुद फोन किया मुझे। वरना यू आर नॉट मैड, आज सुमन का शूटिंग का पहला दिन है, मुझे कितनी सारी तैयारी करनी है। आई मीन खैर तुम बताओ बात क्या है? पहले वादा करो तुम कुछ नहीं बोलो, ओके? वादा तो मैं यूं करता हूं, ये लो किया वादा, बिल्कुल चुप रहूंगा, फिंगर ऑन माय लिप्स। बोलो। जतिन, सुमन ने एक साड़ी सिलेक्ट की है तुम्हारी एड फिल्म में पहनने के लिए।
और मैं चाहता हूं कि तुम वो साड़ी को देखो और कहो कि वो कैसी है। सुमन तो साड़ी पहन के तैयार भी है। अभी बुलाता हूं उसे। सुमन, सुमन बाहर आओ। जतिन, कैसी है साड़ी? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अच्छी है ना? जतिन, वादा निभा रहा हूं मैं। वादा? हाँ, अभी तुमसे किया था ना चुप रहने का। अरे यार, अब तुम वादा तोड़ सकते हो, बोल सकते हो। थैंक गॉड, थैंक यू सो मच दीपक। अरे मेरा दम घुट रहा था, पता मैं इतनी देर तक कभी चुप बैठा ही नहीं। माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि... माँ क्या कहती थी बाद में बताओ, पहले ये बताओ साड़ी कैसी है? साड़ी? हाँ, साड़ी। साड़ी? इतना क्या सोच रहे हो, बताओ ना जतिन। देखो भाई, मैं बहुत ही फ्रैंक टाइप का आदमी हूँ, तो फ्रैंकली बोलूं? फ्रैंकली ये बताओ कैसी है साड़ी? वेल, फ्रैंकली मुझे ये साड़ी अच्छी नहीं लगी। क्या? हाँ, अरे कितनी पुरानी डिजाइन है इसके ऊपर। बिल्कुल मेरे घर में बाई पहनती है ऐसी साड़ी, पता है? तो क्या हुआ, मैं यही साड़ी पहनूंगी। अरे लेकिन इस साड़ी में तुम मॉडर्न इंडियन वुमेन नहीं लग रही हो, बिल्कुल 60s की निरूपा रॉय लग रही हो। देखो, तुम वही साड़ी पहनो जिसे पहनकर तुम मुझे पहली बार मिली थी। लेकिन दीपक भी चाहते कि मैं यही साड़ी पहनूं। हेलो, एक्सक्यूज मी, हु इज द बॉस? हु इज द मेकर? डायरेक्टर कौन है, मैं या तुम हो? ऑफ कोर्स तुम। तो फिर समझाओ ना सुमन को, शूटिंग पे उसे मेरी पसंद की साड़ी पहन के आनी पड़ेगी, डायरेक्टर की। भाई हस्बैंड की पसंद की साड़ी घर में पहन लेना तुम, ओके? लेकिन सुमन, ठीक ही तो है ना जतिन, तुम्हें अपने डायरेक्टर की बात माननी चाहिए। हाँ, देखो मैं जा रहा हूँ लोकेशन पे, मतलब मीरा के घर पे। तुम फटाफट ये साड़ी चेंज करो और वही साड़ी पहन के वहां पर आ जाओ। मैं रवि और मीरा को यहाँ पे भेजता हूँ, ओके? सी यू। जी जी, बहुत अच्छे, बाय। किसका फोन था चतुर्वेदी? शीतल का, शीतल चोपड़ा का। इनफैक्ट मिसेज शीतल दिनेश चोपड़ा का। अच्छा, चतुर्वेदी ऐसा क्या बोल दिया तुम्हारी इस शीतल दिनेश चोपड़ा ने कि तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे बिल्ली दूध पी के मुस्कुराती है? मुस्कुराना तो तुम्हें चाहिए दिनेश, मैं तो यूं ही मुस्कुरा रहा हूँ ये सोचकर कि आखिर तोता मिर्ची खा गया। मतलब? जान जाओगे जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मुझे कहाँ आने के लिए कहा है। कहाँ बुलाया? गणेश मंदिर में। गणेश मंदिर? हाँ, और ये भी कहा है कि आते हुए साथ में फूलों के 2 हार लेता हूँ। कहीं जा रही हो तुम? हाँ माँ, वो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गई ना, सोचा आज हुआ। ऑफिस? हाँ। तुम्हारे खुश होने की यही वजह है या कुछ और भी है? और क्या वजह हो सकती है? ये तो तुम ही जानो। आपको मुझसे कुछ काम था या मैं चलूं? अभय कब आ रहा है? वो तो आ गया। आ गया? हाँ। चलो ये भी अच्छा हुआ। उससे कहना कि वो मुझसे मिले, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सुनीति के बारे में? हाँ। बातें तो होती रहेंगी माँ, पहले मैं वो काम तो कर लूं जो करने जा रही हूँ, फिर करती रहना अपनी सुनीति की बातें।